गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 25 मार्च। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो सुखना से नाम याद आना चाहिए कि सुखना लेक भी है। और कहाँ पे है वो? चंडीगढ़ हरियाणा में है। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया है, चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। और फेमस है इसके यहाँ पे क्या, एक सुखना लेक जो हमारी शिवालिक रेंज मतलब शिवालिक की पहाड़ियों के जो नीचे वाला एरिया है, फुट हिल्स पे प्रेजेंट है। लेक को किसने डिजाइन किया था? एक आर्किटेक्ट थे, ली कॉर्ब्यूसर, जिसने चंडीगढ़ को भी डिजाइन किया है। तो इन्होंने 1958 में इस लेक को क्रिएट किया है। बाय डाइवर्टिंग द सुखना कोई अ सीजनल स्ट्रीम दैट फ्लोज डाउन द शिवालिक हिल, मतलब शिवालिक हिल से एक सुखना नाम की स्ट्रीम्स थी, झरना, वो क्या होती है, स्ट्रीम्स, धारा धारा फ्लो कर रही थी, उसके पानी को डाइवर्ट करके ये लेक बनाया गया है। सेंचुरी भी है और इस सेंचुरी को क्या है, एफॉरेस्टेशन बनाया गया, मतलब पेड़ों को यहाँ पे उगाया गया। सॉइल कंजर्वेशन एक्टिविटीज करने के लिए सुखना लेक के आसपास ये सारी एक्टिविटीज हुई, जिसके वजह से ये सेंचुरी डेवलप हुई है। कितना एरिया है? 2600 एकड़ का, हेक्टेयर्स का एरिया है। और सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1998 में। एफॉरेस्टेशन करा गया था सॉइल कंजर्वेशन के लिए। वेजिटेशन है, अलग अलग वैरायटी के फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स है, मतलब बड़ी बड़ी ग्रासेस देखने को मिलती है। वेटलैंड्स है, जिसमें सुखना लेक क्या करता है, इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फ्लोरा सेंचुरी में खैर, फुलई, किक्कर, शीशम, मूंज, अमालतास, झिंगम, आंवला, रति, वसका और बहुत तरीके की प्लांट्स की स्पीशीज मौजूद हैं। एनिमल में देखते हैं स्क्विरल, कॉमन मंगूज, इंडियन हेयर, पॉर्क्यूपाइन, जंगल कैट, जैकल, वाइल्ड बियर एटसेट्रा क्या है, मैमल्स हैं जो सेंचुरी में मिलते हैं। और एवियल वाले में देख लेते हैं, मतलब जो बर्ड्स में कैटेगरीज में देखते हैं, पिकॉक, हिलमाइना, जंगल क्रो, ब्लैक ड्रोंगो, पैरेट्स, डव्स, ये सारी जो स्पीशीज हैं वो क्या करती है, इस रीजन को बहुत ज़्यादा इनहेरिट करती है। माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखने को मिलती है हमें इस प्लेस में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट टॉपिक है फरक्का बैरेज। फरक्का बैरेज कमीशनड हुआ था 1975 में और 2025 में इसको क्या है, 50 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इस साल क्या है, 50th एनिवर्सरी हम लोग फरक्का बैरेज की सेलिब्रेट करते हैं। लोकेशन देख लेते हैं, गंगा रिवर पे सिचुएटेड है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में हमें ये बैरेज देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर से ये बैरेज सिचुएटेड है, मतलब 18 किलोमीटर दूर है। कमिश्निंग देखते हैं, इसके ऊपर ऑपरेशंस तो शुरू हो गए थे 21 अप्रैल 1975 में। और ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने का खर्चा आया था, 130 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर किया गया था। पर्पस क्या था, 40,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर। क्यूसेक्स का मतलब क्यूबिक फुट, जो एक सेकंड में वाटर फ्लो करता है ना, तो फ्लो किसी भी चीज का फ्लो हो सकता है, तो वो कितना फ्लो हो रहा है, 1 क्यूबिक फुट पर सेकंड में, उसको हम लोग क्यूसेक्स बोलते हैं। ठीक है, फरक्का फीडर कैनाल, ताकि वो फ्लश आउट कर सके सिल्ट फ्रॉम भागीरथी हुगली रिवर। इससे क्या इंश्योर हो रहा है, नेविगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है कोलकाता फोर्ट को, मतलब आने जाने की फैसिलिटीज है, रीच कर पाए, ये सारी कलकत्ता फोर्ट के लिए इंश्योर हो रही है। इंडिया बांग्लादेश के ने क्या है, मल्टीपल एग्रीमेंट समझौते किए हैं इस बैराज से रिलेटेड ओवर गंगा वाटर। गंगा वाटर के ऊपर हम दोनों जो कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, जिसमें से 1977 का फरक्का एग्रीमेंट और 1996 का गंगा वाटर ट्रीटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गंगा वाटर के ऊपर है, जिसमें से एक फरक्का बैरेज वाला भी आ गया। फॉर्मेशन देखते हैं कि ये जो हमारी हुगली रिवर है इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो गंगा क्या है, स्प्लिट्स हो जाती है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है मुर्शिदाबाद में, जहाँ पे एक ब्रांच तो फॉर्म कर रही है पद्मा रिवर, वो बांग्लादेश में जाके फ्लो हो जाती है, और जो दूसरी ब्रांच है वो क्या है, हुगली रिवर का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये कहाँ पे फ्लो करती है, हमारे वेस्ट बंगाल में। तो मतलब मुर्शिदाबाद में जो गंगा रिवर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक तो है पद्मा रिवर, वो जा रही है बांग्लादेश में, दूसरी है हुगली रिवर, वो कहाँ पे चली गई, हमारे वेस्ट बंगाल में। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनकी जो टाइमलाइन है वो 1910 से लेके 1967 तक है। न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि रिसेंटली इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। कब बॉर्न हुए हैं? 23 मार्च 1910 को इनका जन्म हुआ। और कहाँ पे? अकबरपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। विजनरी लीडर्स थे, मतलब इनका विजन था बहुत अच्छा था, ठीक है। फ्रीडम फाइटर थे और साथ में चैंपियन है सोशल जस्टिस के, मतलब इन्होंने सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पे बहुत ज़्यादा काम किया है। कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। क्विट इंडिया मूवमेंट में जो 1942 में हुई थी उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और फिर फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनको मल्टीपल टाइम्स जेल भी जाना पड़ा। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पोर्तुगीज रूल इन गोवा। गोवा में जो पोर्तुगीज का इन्फ्लुएंस था, पोर्तुगीज ने कंट्रोल किया हुआ था, तो उसके अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। सोशल लेवल पे इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है? लोहिया जो हमारी ये पर्सन है, इन्होंने क्या है, इन्विजन किया था, एक सपना देखा था इनइक्वालिटीज अक्रॉस कास्ट को खत्म करने का। एलिमिनेट मतलब खत्म कर देंगे कास्ट, अलग अलग कास्ट के बीच में जो इनइक्वालिटीज है, क्लासेस के बीच में जो इनइक्वालिटीज है, और साथ में हमारे जेंडर के बीच में जो इनइक्वालिटीज है उनको एलिमिनेट करना है। कैसे कर पाएंगे? जब हम लोग उनमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के फीचर्स को ला पाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल लेवल पे देखते हैं, इन्होंने 6 पॉइंट प्लान प्रेजेंट किया था, किस लिए? न्यू सोशलिज्म के लिए। और फिर इसमें इन्होंने क्या आइडियाज को फोकस कर रखा है? मैक्सिमम अटेनेबल इक्वालिटी, सब ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो मतलब ग्लोबल लेवल पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, उसको अचीव करना है। साथ में वर्ल्ड गवर्नमेंट, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। मतलब पूरी वर्ल्ड क्या है, एक ही गवर्नमेंट के अंदर, एक ही गवर्नमेंट से लिंक हो जाए, ऐसा करके इनके थॉट्स थे। लिटरेरी वर्क्स देखते हैं, मतलब जो इन्होंने नोट किया है, जो इनके जर्नल्स है, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके नाम देखते हैं। द कास्ट सिस्टम, व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। तो इसमें गांधी एंड सोशलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसकी है बुक्स है, या उन किसके लिटरेरी वर्क है? राम मनोहर लोहिया के। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, लेकिन हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ला को सिलेक्ट किया गया है 59th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए, ठीक है। इट इज रिकॉग्नाइज एज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया। जैसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी मतलब पढ़ाई लिखाई वाली फील्ड में जो अवार्ड देते हैं, जो रिटन वर्क्स होते हैं, उसके लिए जो अवार्ड है वो क्या है? ज्ञानपीठ अवार्ड है, ठीक है। इंडिया की बात हो रही है। देखते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए बारे में क्या बात बताई गई है। ज्ञानपीठ अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है एनुअली, मतलब हर साल पेश किया जाता है। और कौन प्रेजेंट करता है? भारतीय ज्ञानपीठ। ये चीज़ कब से स्टार्ट हो रखी है? सिंस 1965 से। और किस लिए दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन लिटरेचर में, तो इसलिए ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो एनुअली अवार्ड को प्रेजेंट कर रही है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1944 में। और ये क्या है? प्रीमियर लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लिटरेसी को प्रमोट कर रही है, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है इंडिया का, हर साल देते हैं। और फिर ये क्या है? एनी ऑफ द जो राइटर्स है उस वो क्या है? कोई भी 22 लैंग्वेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड की गई है, उनमें से कोई भी 22 लैंग्वेजेस में उसने अपने लिटरेरी वर्क को कंप्लीट किया होना चाहिए। 2013 से हमने क्या है? इंग्लिश लैंग्वेजेस को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, कंसिडर कर लिया है। पहले सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 22 लैंग्वेजेस थी, लेकिन अब 2013 से इंग्लिश भी इंक्लूड हो गई है। एलिजिबिलिटी देखते हैं, सिर्फ इंडियन सिटीजन ही एलिजिबल हैं इस अवार्ड के लिए, ठीक है। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।